जय सिया राम दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी रचना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर चल पड़े हैं हमारे कबाड़ से कला के सफ़र पर। तो इस सफ़र में मैं लेकर आई हूँ आज ये कुछ थैलियाँ। जी हाँ, ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हमें इनको लेकर आना ही पड़ता है, क्योंकि हम बाज़ार से जो कुछ सामान खाने पीने का या साबुन वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो आजकल पैकिंग में ही मिलने लग गया है और हमें मजबूरी में इन थैलियों को घर पर लाना ही पड़ता है। तो आज मैं इनसे बनाने जा रही हूँ फ्री के प्लांटर। जी हाँ, इन प्लांटर्स को बनाने में हमारी एक चवन्नी भी नहीं लगने वाली है। ये देखिए, ये हैंड वॉश का थैली है। ये कितनी मजबूत आती है ये थैली। ये कचरे में मिट्टी में कहीं पड़ी रहे तो ये सालों साल ख़त्म नहीं होती है और इसी तरीके से मिट्टी को सांस लेने में दिक्कत आती है और पर्यावरण दूषित होता है। और ये देखिए, ये मैंने ली है तेल की थैलियाँ। मैं सब तरह की थैलियों के आज ये प्लांटर बनाने वाली हूँ। और जो हैंड वॉश की थैलियाँ हैं या कुछ और सामान आता है उनमें तो नीचे टिकाऊ बना रहता है, लेकिन ये थैलियाँ बिल्कुल सीधी रहती हैं। तो मैं इनमें बताती हूँ कि कैसे हमें इसके प्लांटर बनाने हैं। ये इसको ऊपर से इसका मुंह खोल के मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। हम इसको सीधा भी रख सकते हैं, जितना लंबाई चाहे काट लो, लेकिन मैं इसको ऐसे फोल्ड करके ही बनाऊंगी, क्योंकि एक तो इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाती है और ये देखने में भी, जब प्लांट हम इसमें लगा देते हैं और ये कहीं रखा हुआ है तो ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है। अब क्योंकि ये थैली स्ट्रेट है तो देखिए, इसको रखने के लिए, नीचे टिकाऊ बनाने के लिए इसके जो कॉर्नर है उसको अंदर की साइड में कर दूंगी। ये बड़ा आसानी से ही हो जाता है। जरा सा अंगूठे से अंदर की साइड प्रेस करेंगे और हो जाता है। देखिए, अब ये बिल्कुल एक प्लांटर की तरह बन गया है। जब हम इसमें मिट्टी भरेंगे तो ये आराम से ऐसे रखने में आ जाएगा। ये एक और दूसरी थैली का मैं आपको बनाना बता देती हूँ। देखिए, ऊपर से इसका ऐसे मुंह काट लूँगी मैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये इसको थोड़ा ऐसे अंदर की साइड में इसको प्रेस कर दूँगी ऐसे। ये बिल्कुल ही आराम से हो जाएगा। ज़रा सा अंगूठे की सहायता से इसको अंदर की तरफ कर देंगे और ये एकदम ऐसे, जैसे प्लास्टिक या सीमेंट के कोई भी प्लांटर हम ऐसे रखते हैं तो मिट्टी भरने के बाद बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा। ये बन गया हमारा प्लांटर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें चवन्नी का नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल के बच्चों को तो चवन्नी का पता ही नहीं। तो आप भी घर में बच्चों को चवन्नी अठन्नी के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, अब ये कम से कम 6-7 दिन के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन सभी प्लांटर्स में मैंने जो किचन वेस्ट निकलता है थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दिया। जो डेली का निकलता है, कुछ भी सब्जियों वब्जियों के छिलके जो रहते हैं, इनमें आप कभी भी पका हुआ कुछ भी ना डालें, क्योंकि ये कच्चा जो किचन वेस्ट होता है, छिलके वगैरह, वो ही इसमें काम आता है। और ये देखिए, मैं इनमें ये प्लांट लगाने वाली हूँ। ये भी मैंने कम से कम भी 1.5-2 साल हो गए हैं इनमें दूध की थैलियों में लगाए थे, और अब ये थैलियाँ खराब होने लग गई हैं, अपने आप ही फट गई हैं। और ये किसी भी हर हाल में अब इनको रिपोर्टिंग चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये थैलियाँ आज हमारे जीवन में, ये प्लास्टिक इतना घुस चुका है कि हम कितना ही इनको अवॉइड करें, लेकिन इनको हमें लाना ही पड़ता है घर पे। अब ये देखिए, मैंने ले ली है ये मिट्टी। ये लाल मिट्टी है दोस्तों, जो नर्सरी से हम प्लांट लेकर आते हैं। इसका प्लांट मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया था और अब ये मिट्टी सूखने के बाद एकदम पत्थर की तरह हो गई है। तो अब मैं इसको पत्थर से थोड़ा सा कूट कूट कर बारीक कर लूँगी इस तरीके से। ये बहुत ही मिट्टी सख्त हो गई है तो फोड़ने में भी ऐसे सख्त है। अब ये मैंने इसको बारीक कर लिया है, देखिए। और अब इसमें मैं मिट्टी लगा दूंगी। ये मिट्टी गमले की है, वो जो समय समय पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए इनमें पत्ते वत्ते मिक्स हैं। ये देखिए, ये मिट्टी, इसमें बहुत सारे पत्ते डले हुए हैं और ऊपर से भी मैं थोड़े से सूखे पत्ते क्रश करके इसमें मिक्स कर दूंगी।
ये सूखे पत्ते भी डिकम्पोस्ट होकर बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। ये अब इनको मिक्स कर लिया और अब मैं इन थैलियों में भर दूंगी। फ्रेंड्स, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो किराने की दुकान पर सब सामान खुला मिलता था, चाहे तेल, घी, सर्फ, साबुन, यहाँ तक कि चाय पत्ती वगैरह भी। तो ये प्लास्टिक इतना नहीं आता था, लेकिन अब क्या करें, सब सामान पैकिंग में आने लग गया है और मजबूरीवश हमें खरीदना भी पड़ता है। मुझे याद है जब किराने का सामान लेने के लिए पापा या भाई वगैरह जाते थे तो मम्मी तेल और घी के लिए भी अलग अलग केटलियाँ रखा करती थी और उनमें किराने वाला तोल कर भर देता था। तो प्लास्टिक इतना कम था, लेकिन आजकल तो हर सामान ही पैकिंग में आने लग गया है। तो लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ कि इस प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ करें किया जाए जहाँ तक हो सके। तो अब इन पौधों को मैं निकाल लूँगी। देखिए ये थैलियाँ बिल्कुल ही गल गई हैं, ऐसे ही हाथ ज़रा सा हाथ लगाने से ही निकल ही जा रही है। और ये आप इन प्लांट्स को देखिए, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी इनमें और कितनी अच्छी इनमें रूट्स डेवलपमेंट हो चुका है। अब मैं एक एक करके इनमें लगा दूंगी। ये जब हम प्लांट्स लगाएंगे दोस्तों, आप मिट्टी को थोड़ा अच्छे से इसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि हल्के हाथ से अगर छोड़ देते हैं तो ये रूट्स मिट्टी को अच्छे से पकड़ नहीं पाती है और कई बार ऐसा होता है कि प्लांट खराब हो जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं इसमें प्रेस कर दूंगी ताकि ये जल्दी से, क्योंकि इसमें रूट्स तो बनी हुई है ही और एक दो दिन में ही इस मिट्टी को ये पकड़ कर लेगा। इस मिट्टी को अच्छे से मैं इन सभी में भर भर के ये प्लांट्स लगा दूंगी। ये ज़्यादातर जेड्स प्लांट ही है मेरे पास, क्योंकि जब भी मैं प्रूनिंग करती हूँ तो इनकी ब्रांचेस को फेंकने के बजाय इधर उधर कहीं भी लगा देती हूँ। और अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स को एयर वेरिफिकेशन और ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर ये प्लास्टिक है तो इनमें हवा भी नहीं लगती। तो मेरी ये जो प्रूनिंग वाली कैंची है, इसी से मैं इनमें ये होल कर दूंगी, क्योंकि ये इससे बारीक बारीक होल बन रहे हैं। तो मैं कम से कम भी 8-10 होल कर दूंगी, ये कुछ ऐसे साइड में और कुछ नीचे की साइड। इससे बिल्कुल पतले पतले बन रहे हैं, तो इससे पौधों को हवा भी मिलती रहेगी और बाय चांस इनमें ज़्यादा पानी डल जाए तो वो भी ड्रेन हो जाएगा अच्छे से। अब इन सब में मैंने ये लगा दिए हैं, देखिए ज़्यादातर तो ये जेट प्लांट ही है और ये देखिए अडेनियम भी इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरा यूज़फुल वीडियो आपका कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।